तेजस्वी के तो बहुत सारे वादे हैं, लेकिन कुछ मुख्य वादे भी हैं, जो कि एक माई बहन मान योजना है, जिसमें हर 18 वर्ष की ऊपर की लड़की हो या महिला हो सबको 2500 महीने देने के वादा किए हैं। स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं तो वो लोग वोटर काटने लगे कि ध्यान बिछले और उसमें लगे। वास्तव में हम लोग को लगना पड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग का वादा हो रहा है शिक्षा स्वास्थ्य का, हम लोग वोटर काटने में लगा। हम लोग को वोटर यात्रा क्यों निकला? उन्हीं के डिस्टर्ब के चलते ना। पूरा विश्वास है कि तेजस्वी भैया हम लोग के रोजगार देंगे। जो हम लोग पढ़ लिख के ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी भैया। नीतीश जी भी समाजवादी नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। उनको पूरी तरह से ये जो मनुवादी लोग हैं ना, भाजपा वाले, पूरी तरह से उनको हैक करके रखे हुए हैं। ठीक है, समाजवादी नेता वो तो एकड़ में बिहार में एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के निर्माण करने को बोले हैं युवाओं के लिए। तेजस्वी सरकार मतलब कि रोजगार, युवा के लिए रोजगार, जो 17 महीना में 5 लाख लोगों का नौकरी दिए। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि वो 5 साल अगर सरकार उनकी आती है तो रोजगार भली भांति देंगे। कि 15 लाख रुपया काला धन लाने को, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने को बोले थे। वो किसी में यदि एक भी वादा पूरा किए हैं तो कहिए। तो नीतीश कुमार भी 1100 रुपये कर दिए हैं और 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिए हैं लोगों को। 17 महीने में किए हैं कि उतना विकास का काम कोई नेता नहीं किया है विधानसभा में। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, जो बोलते हैं वो करते हैं। नीतीश जी नहीं करते हैं, वो तो पलटू है, मोदी जी। वो तो पलटू दास है, मोदी जी। इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार बनेगी। हाँ, पूरे एकदम पूरे युवा जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के लगे हैं। हर जगह आप रिपोर्ट कीजिए, A to Z युवा लगे हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म। लोग के जो बच्चे हैं सबकी समान शिक्षा मिले। ये नहीं कि आप मंत्री हैं, विधायक हैं तो आपके बच्चे कोई ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़े। 25 बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है और उसको लेकर जो विधानसभा के तमाम जो नेता हैं डोर टू डोर जो है कैंपेन करने का काम कर रहे हैं। वैसे में हम रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा के क्षेत्र में आ चुके हैं और हमारे साथ जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की छात्र नेता और वर्तमान समय में दिनारा विधानसभा की जो है काफ़ी निर्भीक और छात्रों के हित में जो है कई सारे अनेकों जो है मुद्दों पर जो है लड़ाई लड़कर जो है आज के समय में काम भी कर रही हैं और छात्रों के हित में जो है हमेशा आवाज़ उठाते रह रही हैं। देखिए, पम्मी यादव जी हैं, पहले भी इनसे आप लोगों को मिलवाए थे और आज भी हम लोग रूबरू होंगे और बात करेंगे। इनके द्वारा जो है तेजस्वी रोजगार संवाद कार्यक्रम जो है किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जो है ये और जो बेरोजगार हैं उनके बीच में जो है बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है तेजस्वी की जो योजना है कि किस तरह से अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो उनको रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ सब उपस्थित सभी को स्वागत करती हूँ। तेजस्वी रोजगार संवाद कार्यक्रम रखे हुए हैं, तमाम जो है छात्र और छात्राएं जुटे हुए हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? आखिर इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है आपको? ये आज तेजस्वी रोजगार योजना एक फॉर्म आया हुआ है और इसको हम पूरा युवा को यहाँ बुलाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो मतलब जो काम के योग हैं, उस वैसा एक फॉर्म आया है। हम उन लोग को भरवाएंगे, भरवा करके सबके रिसीविंग लेकर के इकट्ठा करेंगे और वहाँ पटना तक कार्यालय तक पहुँचाएंगे और इसको तेजस्वी के पास जाएगा। तो मतलब जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबको फॉर्म भरवा कर जो है और इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचाने का काम करेंगे। इतने लोग बेरोजगार हैं हमारे? जी जी जी। तो लगभग कितने अंदाज से आपके विधानसभा में बेरोजगार लोग होंगे? बहुत लोग होंगे, अब उसका कोई काउंटिंग थोड़े हो रहा है। अभी तो आज पहला दिन है जो हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित किए हैं, स्टार्ट किए हैं। अब ऐसा कार्यक्रम बहुत होगा जिसमें बहुत लोग युवा बेरोजगार उपस्थित होंगे। क्या कह रहे हैं जो बेरोजगार लोग हैं? आप जब बुलाए हैं तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है जी, तो क्या कह रहे हैं खुलकर जो लोग बोल पा रहे हैं आपसे? क्या हाँ, बोल रहे हैं कि हम लोग फॉर्म को भरेंगे और इस बार तेजस्वी की सरकार लाएंगे, सभी बेरोजगार को कुछ न कुछ रोजगार मिलेगी। विश्वास है तेजस्वी पर, क्योंकि तेजस्वी जाति धर्म से ऊपर उठकर सब काम करता है। 17 माह के लिए आए थे जब अपने सरकार में, तो 5 लाख बेरोजगार को रोजगार दिए थे, तो इसलिए सब युवा बेरोजगार को विश्वास है। अच्छा, आज के समय में जो है तेजस्वी कई सारे वादे किए हुए हैं जी। कई सारे वादे के लोगों के बीच में आप भी बता रही होंगी कौन कौन से वादे जो हैं तेजस्वी जो है बता रहे हैं? तेजस्वी के तो बहुत सारे वादे हैं, लेकिन कुछ मुख्य वादे भी हैं, जो कि एक माई बहन मान योजना है, जिसमें हर 18 वर्ष की ऊपर की लड़की हो या महिला हो सबको 2500 महीने देने के वादा किए हैं और 2500 ये तो हो गया। पैसा हर साल 2 साल रुपया बढ़ाने को भी बोले हैं। वृद्धा पेंशन 1500 किए हैं, 400 से बढ़ाकर, और 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। पलायन रोकने को बोले हैं
उसके बाद ये जो 200 एकड़ में बिहार में एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के निर्माण करने को बोले हैं, युवाओं के लिए, युवाओं के छात्रों लिए युवा गठन आयोग तैयार करने को बोले हैं, जिसमें पूरा युवा को बुलाकर और उसकी समस्या को सुनी जाएगी। आप कह रही हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तेजस्वी जी, और 1500 रुपये वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन है वो देंगे। तो नीतीश कुमार भी 1100 रुपये कर दिए हैं और 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिए हैं लोगों को। वो 5 साल पहले 10 साल पहले से क्या कर रहे थे? अब तेजस्वी को मतलब देखा देखी किए, चुनावी जुमले हैं सब। नहीं तो इतने दिन से क्यों नहीं बढ़ाए थे? जुमले कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रत्यक्ष है। 5 साल 15 साल से वो क्या कर रहे हैं? पहले भी बढ़ा सकते थे, लेकिन चुनाव के समय जब तेजस्वी के वादे ये पूरा घोषणा किए तो उस समय ये पेंशन बढ़ाए और 125 यूनिट बिजली फ्री किए। ये आप लोग का वादा है कि आप लोग चुनाव में जीतती हैं तो ये सारा एकदम वादा उतर पाएंगे? हाँ, खरा उतर पाएंगे शिक्षा और रोजगार के लिए। हाँ, इसीलिए इस सरकार के लिए हम चाहते हैं कि सरकार आए और सब बेरोजगार को रोजगार दे, उच्च शिक्षा दे और सभी लोग के जो बच्चे हैं सबकी समान शिक्षा मिले। ये नहीं कि आप मंत्री हैं, विधायक हैं तो आपके बच्चे कोई ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़े और जो लोग किसान हैं तो उसके बच्चे मतलब छोटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ये हम नहीं चाहते हैं। समान शिक्षा प्रणाली को समान शिक्षा सबको मिले तो और अपने अपने जो मेहनत करेंगे उसको अच्छा मतलब चलिए नौकरी मिले। जितने भी छात्र और छात्राएं को बुलाए उन लोगों से भी रूबरू होते हैं कि आखिर किस तरह से तेजस्वी जी और पम्मी यादव जी किस तरह से अपने जो योजनाएं हैं बताएं और किस तरह से उनके बातों पर जो है क्या योजनाएं जो चल रही खरा उतर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। अच्छा, किस तरह से आप लोग जो है आई हुई हैं तेजस्वी रोजगार संवाद कार्यक्रम में, इसको लेकर आप लोग किस तरह से देखती हैं जो तेजस्वी जो रोजगार के बात जो है कर रहे हैं? विश्वास पूरा विश्वास है कि तेजस्वी भैया हम लोग के रोजगार देंगे। जो हम लोग पढ़ लिख के ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी भैया हम लोग को रोजगार फॉर्म अप्लाई की हुई हैं? हाँ, अप्लाई किए हैं। देखिए फॉर्म भी अप्लाई कर चुकी हैं और ऐसा मानना है जैसा कि जितने भी विधानसभा में जो बेरोजगार लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनका जो है फॉर्म जो है भरा रहा है और डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने विधानसभा में बेरोजगार हैं। तो आप लोग किस तरह के नौकरी के तलाश में आप लोग हैं? हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हैं। हाँ, इसी का तैयारी करते हैं हम सब लोग। गवर्नमेंट जॉब किस चीज़ का है? जैसे बिहार पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, SSG GD हुआ, ये सब का, BSF ये सब का। चलिए किस तरह से आप लोग देखती हैं? पढ़ाई करती हैं आप लोग? हाँ। किस क्लास में पढ़ रही हैं? इंटर फाइनल कर लिया। इंटर फाइनल हो गया है। क्या बनना है? फॉर्म अप्लाई कर दी? हाँ। क्या लग रहा है कि तेजस्वी आप लोग जो है अगर सरकार में आते हैं तो रोजगार मिल पाएगा आप लोगों को? हाँ, मिल पाएगा। विश्वास है? हाँ, विश्वास है आप लोगों को? हाँ, विश्वास है। किस तरह से विश्वास कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर? उनकी अगर सत्ता आती है तो जो है आप लोग को रोजगार मिलेगा? जब 5 साल दिया ये थी। 17 महीने का जो कार्यकाल है आप लोग का बेहतर लगा ना? हाँ। और भी लोग देखिए युवा हैं, युवाओं से भी हम लोग रूबरू होंगे, बात होंगे। देखिए जो आज के जो हमारा देश और हमारे राज्य का जो है सबसे बड़ा स्तंभ अगर कहा जाए, अगर बिहार स्टेट का निर्माण में जो है अहम भूमिका जो है युवाओं का ही होता है। देखिए लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार। अभय जी, तेजस्वी जी जो वादे कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? सर वादे वो बहुत बड़े कर रहे हैं, वादे वो निभाएंगे भी। जो 17 महीने में जो वादे किए हैं वो भी निभाएं और जो अभी वादा कर रहे हैं वो भी निभाएंगे। पूर्ण विश्वास है। 17 महीने के कार्यकाल आप लोग को बेहतर दिखा है? बहुत बेहतर दिखा और निभाए भी। तो इस बार लग रहा है कि युवा लोग निर्णायक रहेंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव? जी सर। आप लोग निर्णय? ये सर। किस तरह से देखते हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। क्या? बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। जो रोजगार की बात हो रहा है, रोजगार संवाद कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हैं तेजस्वी जी के, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? तेजस्वी सरकार मतलब कि रोजगार, हाँ, युवा के लिए रोजगार, जो 17 महीना में 5 लाख लोगों का नौकरी दिए। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि वो 5 साल अगर सरकार उनकी आती है तो रोजगार भली भांति देंगे। विश्वास है? जी बिल्कुल। चाचा क्या नाम है? नंदी यादव। नंदी यादव। अच्छा, आप लोग, आपके घर में भी लड़के होंगे, बेरोजगार होंगे, क्या कहिएगा तेजस्वी जी के जो रोजगार कार्यक्रम जो चल रहे हैं इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी जी को हम देखते हैं
पूरा दोनों नेत्र से देखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अब की बार उनको हम लोग जिता कर मानेंगे। इतना काम वो दिए हैं और उतना विकास। मोदी जी तो वो भी हैं, वही हैं। वो तो डबल इंजन की सरकार है। वो तो दानव का काम करते हैं, दानव का काम करते हैं। ये मानव का काम करता है। ये है पलटू दास। इनको तो जिस तरह अपना सीट का इधर मिलेगा सीट तो उधर बदल जाएंगे, इधर मिलेगा तो उधर बदल जाएंगे। ये तुम फेरवा का काम कर रहे हैं। ये घर का होंगे ना घाट का होंगे। अब की बार नीतीश कुमार जा रहे हैं, विदाई हो रहे हैं। अच्छा। एकदम तय है कि इनको विदाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। कैसे आप कह रहे हैं उनको सीटें नहीं आएगा। इधर ले मोदी जी चाटने के काम करेंगे, इधर ले तेजस्वी जी चाटने के काम करेंगे। वो बीच में तेलहंडा में चले जाएंगे। देखिए विकेश सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। विकेश सर, तेजस्वी रोजगार युवा संवाद कार्यक्रम आप लोग रख रहे हैं। इसको किस तरह से पटल पर जो है देखिए, जो कार्यक्रम था इसमें हम वहाँ गए भी, संबोधित भी किए। हम लोग को भरपूर उम्मीद है कि यदि सरकार बनती है तो सारे वादे वो पूरा करेंगे। आप पूरे युवा को विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि 17 महीना में करके वो दिखा दिए हैं। वही विश्वास के पात्र बन रहे हैं। न तो वैसा वादा मोदी जी, आपको जानकारी होगा कि 15 लाख रुपया काला धन लाने को, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने को बोले थे। वो किसी में यदि एक भी वादा पूरा किए हैं तो कहिए। आई 17 महीने में करके दिखा दिया। ये तो तेजस्वी जी, हमारे तेजस्वी जो नेता हैं, मैंने ऐलान कर दिए हैं कि उनको आप 20 बरस दिए ना नीतीश जी को, हमको 20 महीना सिर्फ दे दीजिए। 20 महीना 20 महीना बदलाव होगा एकदम। 20 महीना में बोल दिए हैं कि मुख्य वादे तो बहुत हैं, इसमें 5 गो मुख्य वादे हैं। आप जान लीजिए, पहला मुख्य वादा है कि युवा आयोग का गठन होगा। दूसरा है कि 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। तीसरा है कि एजुकेशनल सिटी का निर्माण होगा, जिसमें छात्रों के लिए सारे सामग्री जो है सस्ते दाम पर मिलेंगे। उसके बाद माई बहन योजना के तहत 2500 हर महिला को हर मंथ वादा किए हैं देने को। उसके बाद वृद्ध जनों को पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 करने को किए। ये मुख्य वादे हैं। ऐसे तो वादे बहुत सारे हैं। गैस सिलेंडर 500 में देने को किए हैं। ये सारे वादे सच होने वाले हैं। सच होने वाले एकदम सच होंगे। तो आप यहाँ प्रमाण आप देख लीजिए कि 17 महीने में 5 लाख दे दिए कि नहीं दे दिए। आज जबकि वादा किए थे 10 लाख देने को 5 साल में, लेकिन 17 महीना इनको टाइम मिला तो 17 महीने में 5 लाख दे दिए। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम दिए हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसे? अच्छा जब वो दिए हैं तो उसके बाद में 17 महीने के बाद नीतीश बने हैं ना, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मैंने 17 महीने में जब 5 लाख हुआ तो 15 लाख होना चाहिए था ना। होना चाहिए था कि नहीं? 15 लाख मिला? आप ही बताइए, मिला? नहीं मिल पाएगा। यदि 15 लाख वो किए होते तब हम भी कहते कि ना वो 5 लाख करके 5 लाख उन्हीं का दिया हुआ है। तो तेजस्वी आए तो मिला, उसके बाद बंद हो गया। अब भरा भी रहा है। अभी चुनाव के समय में 1-2 बहाली निकला है तो जुमला टाइप का निकला है कि फॉर्म भरिए, फॉर्म का पैसा कमाएगा, उससे चुनाव लड़ेगा, चुनाव में खर्चा करेगा, चुनाव के बाद होगा कि बहाली रद्द कर दिया जाए और पेपर आउट कर देगा और रद्द करने के लिए फिर फॉर्म भरो, ये करो। परेशान तो करना है, युवाओं को परेशान करना है केवल। तो इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार बनेगी। हाँ, पूरे एकदम पूरे युवा जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के लगे हैं। हर जगह आप रिपोर्ट कीजिए, A to Z युवा लगे हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम तेजस्वी जी हमारे वैसे नेता हैं जो A to Z की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाले हमेशा इनको मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। अभी इन वादा किए जाति धर्म को लेकर, ऊंचा शिक्षा स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं तो वो लोग वोटर काटने लगे कि ध्यान बिछले और उसमें लगे। वास्तव में हम लोग को लगना पड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग का वादा हो रहा है शिक्षा स्वास्थ्य का, अब लोग वोटर काटने में लगा। हम लोग को वोटर यात्रा क्यों निकला? उन्हीं के डिस्टर्ब के चलते ना काटने लगे। तो हम लोग तो अपना बनाए थे कि ना भाई अपना समाज को बताया जाए कि ये मुद्दा है, इस पर जो है काम होगा, ऐसे किया जाएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगा। और तब तक भटका दिया मुद्दा से। भटकाने का हमेशा कोशिश करता है। वो लोग मुद्दा पर आएगा ही नहीं, कभी रोजगार पर नहीं आएगा। शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पर उस सबको नहीं आना है। भटका के कभी नाम काटने लगेगा कि आप उसमें उझरा जाइए। पर सफल हो पाइएगा? एकदम हम लोग सफल होंगे। वोटर जो एथी काटने का भी काम कर रहे हैं उसमें उसका दाल गलेगा नहीं। जनता जग चुकी है। आप देखे होंगे जन सैलाब तेजस्वी और राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब आप देखे होंगे। और उसमें आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए कि हर जाति हर धर्म के युवा जो है उसमें साथ दे रहा है उस यात्रा में। हाँ, सब लोग को चेताया जा रहा है कि अपने अपने वोट का स्वयं सुरक्षा करना है।
यदि आप सुरक्षा नहीं करते हैं, आपका नाम नहीं रहता है, तो आप भारत के निवासी नहीं कहलाएंगे। आपका अधिकार नहीं रहेगा भारत में रहने को। आपका अधिकार ही खत्म किया जा रहा है, जो संविधान के विरोध है। चलिए देखिए, आपका अधिकार ही खत्म किया जा रहा है, ये इस पर लिए कह रहे हैं कि SIR को लेकर जो है तमाम लोगों का जो है वोट कटा हुआ है, जैसा कि आरोप है, उसको लेकर बात करें। देखिए राजा जी हैं और राजद के जो है काफ़ी युवा के जो है काफ़ी लोग जो है आवाज़ उठाते हैं और हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। किस तरह से आप लोग तेजस्वी रोजगार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग घर घर में जो है और पंचायत स्तर पर और विधानसभा स्तर पर आप लोग कार्यक्रम को देखिए, ये जो नया हमारे तेजस्वी जी निकाले हैं, तेजस्वी रोजगार योजना, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि जो बोले हैं कि सभी नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बोले कि सभी नौजवान जो एडुकेटेड हैं, जो रोजगार के लायक हैं, सरकारी नौकरी के लायक हैं, उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जो अनएडुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी इनके पास रोजगार है। जैसे जो 8वां पास है, वो क्या कर सकता है? वो तो फॉर्म कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके लिए जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, इस पे लिखा हुआ है सारा चीज़। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, देखिए कृषि क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, वाहन ड्राइवरिंग में, माने जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में जहाँ तक पढ़ा है उसके उसी डिग्री के द्वारा उस क्षेत्र में उसको अप्लाई कराया जाएगा और उसको जॉब दिया जाएगा। भटकने नहीं दिया जाएगा। ये वादा है, पूरा बिहार का वादा है हमारे तेजस्वी की तरफ से, और बिहार में परिवर्तन पूरी तरह से तय है। आज आप समझ लीजिए, और पूरे हम लोग डोर बाय डोर पहुंच करके, और तेजस्वी का जो ये हर प्रकार का जो योजना आ रहा है, ये तेजस्वी रोजगार योजना या माई बहन योजना, जो भी योजना है, सारे योजनाओं को घर डोर टू डोर पहुँच करके और बताया जा रहा है। और पूरा नौजवान, महिला, बुजुर्ग सभी लोग पूरी तरह से एकदम फिट हैं, और इस बार सरकार बनना तेजस्वी का पूरी तरह से तय है। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार तो कह रहा है कि मजबूती से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार कहने दीजिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नीतीश जी भी समझवादी नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। उनको पूरी तरह से ये जो मनुवादी लोग हैं ना, भाजपा वाले, पूरी तरह से उनको हैक करके रखे हुए हैं, ठीक है। समझवादी नेता बताया, वो तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका माइंड पूरी तरह से हैक कर लिया गया है, ठीक है। और वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, ठीक ना। अभी देख रहे हैं मंच पर जा रहे हैं तो कभी किसी महिला को पकड़ ले रहे हैं, कभी विधानसभा में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी थपड़ी बजाने लग रहे हैं, जनगण मन हो रहा है तो वहाँ अचेत अवस्था में हो जा रहा है। आप तो खुद देखिए होंगे वीडियो में। आपके अनुसार से मानसिक, देखिए मानसिक स्थिति भी खराब है, और भाजपा पूरी तरह उसको हैक कर लिया है। क्या लग रहा है कि हैक मतलब कैसे कर सकते हैं? हैक नहीं, ये क्या होता है कि देखिए, जिस इंसान का मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, उसको जो बोलेगा उसको वही अच्छा लगेगा। बात समझिए, आप एडुकेटेड हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आप जैसे पत्रकारों को हमारे समाज में सख्त ज़रूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है, क्योंकि दिन रात आप मेहनत करके और हम युवाओं को बता रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन के बाद होने वाला क्या है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देख पा रहे हैं हम लोग दिनारा विधानसभा में, और देखिए पम्मी यादव जी के नेतृत्व में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। तेजस्वी रोजगार कार्यक्रम जो है ये चल रहा है, और तमाम बेरोजगार लोगों को जो है इस तरह से जो है बताया जा रहा है कि हमारी अगर सरकार आएगी, अगर RJD की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो जो योजना जो है किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और किस तरह से शिक्षा और रोजगार के और दवाई कमाई की जो है बात हो रहा है इसको लेकर। तो इस तरह से हम चर्चा किए, और आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग इस मुद्दे को लेकर जो है और युवाओं के मुद्दे को लेकर आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।